Hello students, welcome to one more lecture of chapter 3 matrices and today's topic is exercise 3.3. यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि there are 3 examples in exercise 3.3. Example number 20, 21 and 22. 20 and 21 are already uploaded on my one more lecture और एग्जाम्पल नंबर 22 अब मैं आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, तो उसके बिहाफ पर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स करा दूंगी, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 3.3 के भी क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 12 मैंने पहले से ही सॉल्व कराए हुए हैं, तो उनको भी मैं इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं करने वाली हूं। तो आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 पार्ट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट है आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपने मैट्रिक्स को कोई नेम देना है। ए नाम दे दिया, इट इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/1 है। हमने कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज बताना है तो ए डैश लिखना है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगाना है और जो रो हैं उनको, जो कॉलम है उनको रो में और जो रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 5, 1/2 और -1। इसका ऑर्डर 3/1 था, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो 1/3 आ जाएगा। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। वन मोर मैट्रिक्स इज गिवन, इसको आप नाम दोगे बी, आप लोगे बी ट्रांसपोज। 2/2 है तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 ऑर्डर में आएगा। 1, 2, -1, 3 ट्रांसपोज। 1 -1 रो थी, कॉलम बन जाएंगे। 2, 3 रो था, कॉलम बन जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर सेकेंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। इसे मैं नाम दे देती हूँ मैट्रिक्स सी। कुछ भी नहीं लिखना आपने, सी डैश लगाना है। इस मैट्रिक्स पर आपने डैश लगाना है और आपने जस्ट इनके ऑर्डर्स चेंज कर देने। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे समझाने से पहले इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करें। अगर डाउट रहे तब आप यहाँ से सॉल्यूशन को देखें तो इट विल बी बेनिफिशियल। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ A is this matrix and B is this matrix, then verify that first part is A plus B transpose is equal to A dash plus B dash. Second part A minus B dash is equal to A dash minus B dash. इन क्वेश्चंस को केवल न्यूमेरिकली आपने सॉल्व नहीं करना है, बट आपने यहाँ एनालाइज करना है कि एक प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिल रही है कि A plus B dash is equal to A dash plus B dash. मीन्स दो मैट्रिसेस को पहले ऐड करें फिर ट्रांसपोज लें, या पहले दोनों का ट्रांसपोज लें फिर ऐड करें, द आंसर इज सेम। सेकंड रिजल्ट हमें क्या बताता है कि दो मैट्रिसेस को माइनस करें फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर माइनस करें, द रिजल्ट इज सेम। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहीं से अब आपका ना ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो हम यहीं से मान लीजिए ये मैंने लिख दिया फेयर नोटबुक में सॉल्यूशन। तो गिवन हमें क्या गिवन है कि ये A है और ये B है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या प्रूव करना है, यहीं पर लिख दो, टू शो या टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है कि A प्लस B डैश किसके इक्वल है, A डैश प्लस B डैश के। लेट पहले हम क्या ले लेते हैं, A प्लस B ले लेते हैं, ठीक है। A प्लस B जब आप इन्हें डायरेक्ट ऐड करोगे, देखो जब आप फाइनल पेपर में क्वेश्चन करते हो तो आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। ये पार्ट 2 मार्क्स में आ रहा है, आप डायरेक्ट ऐड कर दो। अगर यही आपका 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो A प्लस B -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैट्रिसेस के। तो 5 + 1 6 7 + 2 9 फिर 9 1 2 2, ये आ गया आपका A प्लस B। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका डायरेक्ट कर दो ट्रांसपोज। मैं अब डैश नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको ट्रांसपोज करके दिखा रही हूँ। इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया और थर्ड रो को, और इसको नेम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इसी को फर्दर चलाते हुए। नाउ A डैश ले लेती हूँ। अब मैं
ए डैश ये है, इसका डैश करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। गॉट इट। फिर मैं ले लेती हूँ बी डैश, ये बी है तो इसका डैश लेंगे तो -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। समझ आ गया। अगला स्टेप अब हम इसमें मैंने पहले ऐड किया है दो मैट्रिसेस को, फिर ट्रांसपोज लिया है। यहाँ मैं पहले दोनों का ट्रांसपोज ले चुकी हूँ। नाउ आई एम एडिंग दीज टू। तो अब मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। 1 -4 -3 5 + 1 6 -2 + 3 1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 1 2 3 -5 -2 0 9 + 9 9 और 2। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट्स टैली बोथ द इक्वेशंस। यहाँ कुछ गड़बड़ आई है हमारे पास, क्यों आई है ये अभी हमें देखना है। यहाँ से आई है ये गड़बड़, ये -1 है तो ये भी -1 है, तो ये हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। -5 6 1 3 9 2 -2 9 2 बोथ आर इक्वल। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लास्ट में लिखना, ये लास्ट में, ठीक है भाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 a + b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसी में करेक्शन करके मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाती हूँ। ये था फर्स्ट पार्ट, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। तो उसमें यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ a - b। तो मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ माइनस का साइन, और जब मैं इनका माइनस करूँगी, दो मैट्रिसेस को माइनस करती हूँ, तो रिजल्ट क्या आता है -1 + 4 3 2 -1 1 3 + 5 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9 ये -2 - 3 एक मिनट भाई ध्यान से करना है। -2 - 3 - 5 1 - 1 0 और ये 0। दिस इज no this is a plus a minus b, this is a minus b and now I am टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी का जब हम यहाँ ट्रांसपोज लेंगे तो ये a माइनस बी है, ट्रांसपोज हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 -5 0 0। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़े, फिर आप लेंगे a ट्रांसपोज, फिर आप लेंगे b ट्रांसपोज, और यहाँ हम करेंगे a डैश माइनस b डैश। ध्यान देना है अब आपने, a डैश माइनस b डैश। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ। -1 माइनस माइनस प्लस 4 3 5 - 1 4 5 - 1 4 -2 - 3 -5 2 - 1 1 7 - 2 5 1 - 1 0 3 + 5 हो जाएगा 8, प्लस का मतलब माइनस था, दो माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 - 0 9 और ये 0। टैली करें 3 4 -5 1 5 0 8 9 0 सेम। तो लास्ट में आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 a - b डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रही हूँ। उसमें थोड़ा सा चेंज है और वो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट है वो इसी टाइप में। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। बस मैं इसका हिंट दूंगी, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट आपने देखनी है। इफ़ a डैश is this matrix and b is this matrix then verify that। yes बिल्कुल यही वेरीफाई करना है। a + b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, a माइनस b डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। अब जिस बच्चे की थोड़ी सी भी कमांड होगी तो वो तो देखते ही समझ जाएगा कि ये है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ध्यान से देखो 3/2 का, और ये है बेटा जी 2/3 का। कैसे ऐड होंगे, सेम ऑर्डर होगा तभी मैट्रिसेस ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ जो छोटी सी गड़बड़ है जिसको आपने पकड़ना है वो ये है कि हमें a गिवन नहीं है, हमें a डैश गिवन है।
एंड विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोज हमें ए फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे, यानी 3 4 -1 2 0 1 का फिर से ट्रांसपोज लेंगे। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। तो ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1। ये आपका मैट्रिक्स ए आ जाएगा। मैट्रिक्स बी इज ऑलरेडी गिवन। और ये क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम, फिर कहीं आप कहें, कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जी फलां क्वेश्चन एक्सरसाइज में वीडियो में नहीं है, 3.1 का थर्ड क्वेश्चन नहीं है। 3-4 बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, वो मैंने मेरे ख्याल से 20 से 30 सेकंड में ही समझा दिया था। तो थोड़ा सा आप आराम से देखें। मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती तो उसका हिंट ज़रूर देती हूँ, तो आपने यहाँ ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना आपका काम है। और अब मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी स्टेटमेंट उसी टाइप से आपको दी गई है। ए डैश गिवन है, बी गिवन है, और हमें ए प्लस 2b का ट्रांसपोज बताना है। आपका मन करे तो आप ए को ना, ए डैश से पहले ए निकाल लो, फिर ए प्लस 2b निकालो, फिर ट्रांसपोज, या फिर आप क्या करो कि बी का ट्रांसपोज निकाल लो। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा? ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए ट्रांसपोज हमारे पास है, बी ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, वरना आप क्या करो, ए क्या होगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इस वाले मैट्रिक्स का ले दो ट्रांसपोज। तो -2 3 1 2, ये तो ए आ गया, वो आपके पास बी है। अब आप ले लो ए प्लस 2b। अलजेब्रा मैंने आपको मैट्रिक्स का पहले ही करवा दिया है। तो ए प्लस 2b का मतलब, ए का मतलब -2 1 3 2, बी के आगे 2 लगाया, और ये हो गया -1 0 1 2। ये तो बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है भाई, सिंपल। हमारे पास प्लस माइनस का काम चल रहा है। 2 को -1 से करो, -1 0 2 4, और इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है -4 1 5 6। ये आ गया a प्लस 2b। अब इसका लेना है ट्रांसपोज। तो a दोनों तरफ लगा दो ट्रांसपोज का साइन, ये हो गया a प्लस 2b, और यहाँ लगा दो -4 1 5 6 का ट्रांसपोज, जो कि हो जाएगा -4 1 5 6। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बाई चांस कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको अपने आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन है तो बहुत जल्दी मैं करा रही हूँ। वैसे तो मिस्टेक पाएगी नहीं, बट बाई चांस हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिर से एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही सेम है। ये फर्स्ट पार्ट है, हमें वेरीफाई करना है दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब पहले अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो उनके ट्रांसपोज की प्रोडक्ट होगी, बट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, वो ए डैश बी डैश नहीं होगा, उल्टा होगा, बी डैश ए डैश होगा। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल है। पहले ए और बी की प्रोडक्ट कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, बी ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज लो, उनकी प्रोडक्ट कर दो। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं ले रही हूँ ए बी। यहाँ आपको अगर प्रोडक्ट याद नहीं है तो फिर से याद आ जाएगी। दिस इज -1 2 1। इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स तैयार होगा आपका ए बी। ध्यान देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की -1 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की -4 से, -4 को 2 से, -4 को 1 से, 3 को -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये आ गया ए बी। और अब हम ले लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज का साइन लगाओगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगा। ये भाई बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो इनमें आपका कोई क्वेश्चन ऐसे राइज नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी आप इनको करा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, या लेफ्ट हैंड साइड हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा जी राइट हैंड साइड पर। हमें चाहिए ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब ध्यान दे लेना भाई, 1 -4 और 3 का ट्रांसपोज, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स था वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया।
फिर हम लेते हैं बी ट्रांसपोज -1 2 1 का ट्रांसपोज, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज तो है हमारा -1 2 1 और ए ट्रांसपोज है 1 4 3। फिर से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 4 -3 ध्यान देना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से 2 को -4 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 1 -4 एंड 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चेक द रिजल्ट्स। -4 1 -3 फर्स्ट रो सेम है, सेकंड रो सेम है, थर्ड रो सेम है। तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट वैसे मेरी सलाह नहीं थी आपको कराऊं मैं, बट मैं यहाँ बताने जा रही हूँ बहुत जल्दी से। देखें ज़रा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है 0 1 2 1 5 7 0 1 2 1 5 7 सेकंड पार्ट है, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन है। तो हम इसको भी बहुत जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि मैम ने छोड़ दिया। तो ये 0 1 2 1 5 7 0 से करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को 0 0 0 1 5 7 2 10 14। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 0 0 1 5 7 एंड 2 10 14। आगे बढ़ूँ, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ए का ट्रांसपोज, ठीक है भाई। और ए हमारा है, क्या है ए, 0 1 2 का ट्रांसपोज, तो वो कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगा। बी है हमारा 1 5 7, वो रो में था कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इनकी यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन और फिर हम ले लेते हैं उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी डैश कितना है 1 5 7, ए डैश कितना है 0 1 2। मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1 2, 5 को 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जल्दी से चेक करो, रिजल्ट सेम है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी के इक्वल है। ए आपके सामने है, ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का ट्रांसपोज। ध्यान देना, मैंने मैट्रिक्स को एज इट इज लिखकर ट्रांसपोज लगाया है। तो ये रो कॉलम में बदल गई, कॉस अल्फा साइन अल्फा सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई। ये आपका आ गया ए डैश और वो था आपका ए, दोनों की करनी है मल्टीप्लिकेशन। हमने पहले ए डैश लेना है और फिर ए लेना है। तो ये ए डैश है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर हमने ए राइट करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करें ध्यान से, कॉस अल्फा को कॉस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से, दो माइनस है प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बढ़ूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ध्यान से देखना, कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करोगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करोगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करो साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस को इससे करो कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा सेम टर्म है कैंसिल, सेम टर्म है कैंसिल, 0 0 1 क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ए डैश ए आई के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। और अब इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है भाई। फिर भी कोई डाउट आए डू राइट में इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए स्पेशल मैंने बनाया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ शेयर कर सकते हो। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इस सेकंड पार्ट में, सेम इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7,
सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। फर्स्ट पार्ट, शो दैट मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का गिवन है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, व्हेन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वी नो इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने सॉल्यूशन लिखा गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस। अब मैं लेने जा रही हूँ ए ट्रांसपोज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 का ट्रांसपोज, और जैसे ही मैंने इसको लिया ये रो कॉलम में बदल गई, ये रो कॉलम में बदल गई और ये रो कॉलम में बदल गई, और इसको आप टैली करो, बोथ आर सेम। तो हमारे पास क्या आया, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ये क्वेश्चंस, सो दैट आप डेफिनेशन भूल ना जाएं। और सेकंड पार्ट भी इसका ऐसा ही है, जल्दी से उसको देखते हैं। This is second part. We have to prove that this matrix A is a skew symmetric matrix। और भी हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो जाए, if A ट्रांसपोज is equal to minus of A, then that matrix A is called skew symmetric matrix। मतलब इसमें भी हमें ट्रांसपोज ही फाइंड करना है, ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। तो ये हमने मैट्रिक्स A लिया, अब हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। तो 0 -1 1 1 0 -1 1 ये इसका ट्रांसपोज, इसको अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ रो को कॉलम में। तो 0 1 -1, फिर सेकंड रो को कॉलम में बदला, थर्ड रो को कॉलम में बदला। अब ध्यान देना ये ए के इक्वल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से -1 कॉमन लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, -1 कॉमन लेने का मतलब है सबको -1 से डिवाइड करना। तो ये तो 0 रह जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है -0 0 पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है प्लस माइनस का, ये हो जाएगा +1 -1 -1। अब इस पूरे मैट्रिक्स को आप देखो, मैंने कहाँ गलती की, अब वो गलती पकड़े आप। यहाँ 0 आएगा बेटा जी, तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। इनको टैली करो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये A है और बाहर -1 है, तो -1 × A का मतलब -A आ गया। तो A का ट्रांसपोज A का नेगेटिव आ गया। इट इम्प्लाइज दैट A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसका ट्रांसपोज ले दे, वो अगर खुद के इक्वल आ जाए देन इट इज सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसका ट्रांसपोज ले दे, उसमें से माइनस बाहर ले ले, और वो अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ एक रिमाइंडर फिर डाल दूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 मैं पहले ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। इस पूरे 3.3 की जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दी है वहाँ मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जब आप लेक्चर देखें तो उसके नीचे एक एरो आता है, उसको क्लिक कर लिया करें। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी लिंक मैं डालूंगी सारे मिल जाएंगे। अब आप 12th क्लास के बच्चे हो तो ऐसे आपको ढूंढना ना पड़े कि मैम ये लेक्चर का लिंक भेज दो, उस लेक्चर का लिंक भेज दो। आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल होंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन पे भी सारे लिंक मैं लगभग डालती हूँ। वीडियो के एंड में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिंक डालती हूँ, तो वहाँ से देखें। तो हमारे ये 8 क्वेश्चन अब हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, फाइंड हाफ ऑफ a + a' एंड हाफ ऑफ a - a'। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं कह रही हूँ मैंने करा दिया है। 9 और 10 ये इंटर रिलेटेड है। आप एक बात को ध्यान रखें कि आपको कोई भी मैट्रिक्स A गिवन हो, ध्यान देना, कोई भी, whether it is symmetric or not symmetric, whether it is skew symmetric or not skew symmetric, लेकिन जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स हमें मिलता है दैट इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक। और किसी भी मैट्रिक्स में से जब उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आता है दैट इज़ ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है। उसका हाफ कर दो, इनका डबल कर दो, इनका 10 गुणा कर दो, 10 से भाग कर दो, ये ऑलवेज सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ये लॉजिक है। तो आपके 8th क्वेश्चन में यही बात है कि प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक। तो आपने वहाँ क्या करना है, ए लेना है, ए डैश लेना है, दोनों को जोड़ के एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। उसको सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका ट्रांसपोज ले देना, उसी के इक्वल आ जाएगा। सेम इस तरह इसको करना है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें a प्लस ए डैश का हाफ फाइंड करना है और a माइनस ए डैश का हाफ, मतलब हमें a डैश चाहिए। तो a डैश अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, a डैश सुन लो, डायरेक्ट निकाल रही हूँ। तो मैंने रो को कॉलम में बदला, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ये a आ गया, ये a डैश आ गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, a प्लस ए डैश, शॉर्ट में कराऊंगी भाई मैं। 0 में 0 ऐड करो 0, a में a माइनस a ऐड करो 0, b में माइनस b ऐड करो 0, माइनस ए में ए ऐड करो 0, 0 में 0 और c में माइनस c ऐड करिए 0। ईच एंड एवरी टर्म विल बी 0। हमें इसका हाफ निकालना है तो दोनों तरफ हाफ कर दीजिए। अब भैया 0 मैट्रिक्स का हाफ करोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से 0 मैट्रिक्स ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हमने निकालना है a माइनस ए डैश का हाफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। a आपके पास है, a डैश आपके पास है, पहले मैं ले लेती हूँ a माइनस ए डैश, यहाँ मैं राइट कर देती हूँ। a आपका है 0, a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0 माइनस a डैश, ये रहा 0 माइनस a माइनस b, ध्यान देना है a 0 माइनस c और b c 0, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करते हैं, 0 माइनस 0 0, ध्यान देना a माइनस माइनस a डबल माइनस प्लस a प्लस a 2a, ये हो जाएगा 2b, ऐड कर लेना माइनस a माइनस 2a 0 माइनस 2c और ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस 2c 0, ये आ गया a माइनस ए डैश। अब हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। तो पूरे मैट्रिक्स को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 2 और मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो कई बच्चों को क्लियर ही नहीं होती हैं। भाई 2 से भाग कर दो या 1/2 से गुणा कर दो, बात तो वही है। तो ये हो गया 1/2। अब 1/2 का मतलब हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। 0 को करोगे 0, a b 2 हट जाएगा ना, माइनस a 0 माइनस c माइनस b माइनस c 0 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। अब फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट भी मैं पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप मेरे लेक्चर्स में से उनको देख सकते हो। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात है, स्पेशली फॉर HBSC स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्यों लिखा है, क्योंकि 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी पूरी डिटेल कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या लॉजिक है, वो सब मैं इसकी इंट्रोडक्शन में एग्जांपल्स में आपको बता चुकी हूँ, जहाँ मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है और इसे हमें 2 मैट्रिक्स के सम में ब्रेक करना है, ठीक है। और वो 2 मैट्रिक्स ऐसे स्पेशल मैट्रिक्स होने चाहिए जिनमें एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अंडरस्टैंड। इस मैट्रिक्स के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं
इसको ऐसे दो मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के सम में लिखा जाएगा। अब 5 है, 5 के आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे तो जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे तो हम स्पेशल फैक्टर बनाते थे कि इसको ऐसे तोड़ो कि ऐड करें तो ये आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो फला टर्म आ जाए, करते थे ना, स्पेशल फैक्टर बनाते थे ना। तो इसी टाइप से इसको भी स्पेशली फैक्टराइज करना है। इसके ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं, दोनों मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक हो, एक स्क्यू सिमेट्रिक, वो स्पेशल मैट्रिक्स है। अभी हमने चैप्टर क्वेश्चन 9 में किया हुआ है। तो जल्दी से देखते हैं, ये आपको ए गिवन है, आपने कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ए गिवन है, अगला स्टेप होगा आप ए डैश फाइंड करो। ए डैश डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाता है। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये ए था, ये मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया। लेट अस कंसीडर, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। आपका मन करे टाइम देख लेना, मार्क्स देख लेना अकॉर्डिंगली। यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहा है, बहुत जल्दी से आपने इसको करना है। यही क्वेश्चन आपका 5-6 मार्क्स में आ जाए, आया हुआ है HBSC में तो एक बार 6 मार्क्स में। तो आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देना, जैसे अब मैं करने लग रही हूँ यहाँ पर, है ना। मैं अब इसको ऐड करके अच्छे तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन बता रही हूँ। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में हो तो इन दोनों को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देना, ठीक है। तो a प्लस ए डैश हो गया 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6, ये आ जाता है a प्लस ए डैश। अब हम लेंगे इसका हाफ और इसका हाफ लेंगे और उसको नेम देंगे p, ठीक है। इधर पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, तो मैं इधर कराती हूँ। लेट p = हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। तो ये a प्लस ए डैश है, इसका हाफ करेंगे अगले स्टेप में। ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगले स्टेप में तो आपने वहाँ हाफ लगाना है और हाफ लगा के ना आपने फिर उसको सॉल्व करना है। कर दूँ मैं इधर, चलो एक क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से करा देती हूँ आपका। 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 6, तो ये कितना आ जाएगा देखिए जरा। 1/2, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, सभी इवन है, हो जाएंगे डिवाइड। 6 -2 2 और भाई -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ये आपका आ जाता है मैट्रिक्स P, जो कि a प्लस ए डैश का हाफ है। अभी यहीं के यहीं आप P को सिमेट्रिक भी दिखा दो, ठीक है। अब हम ले लेते हैं P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज लोगे तो देखना ध्यान से, 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, यानी P के इक्वल ही आ गया। इट मीन्स P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने साथ के साथ यहाँ वेरीफाई कर दिया कि ये जो मैट्रिक्स आया है ना, ये सिमेट्रिक आया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं a माइनस ए डैश का हाफ, ठीक है। तो पहले मैं ले लेती हूँ a माइनस ए डैश। तो इसी तरह पहले आप a लिखना, फिर a डैश लिखना, फिर माइनस करना। मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ। 6 - 6 0 और -2 और -2, ये भी 0 और ये भी आपका आ रहा है 0। तो ये आपका टोटली बनने वाला है 0 मैट्रिक्स। तो इसका जब आप हाफ करोगे तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, 0 मैट्रिक्स। और इसको मैंने नाम देना है क्या, क्यू। आप एक बात ध्यान करो, ऐसा क्यों आ रहा है। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये खुद अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये दोनों एलिमेंट सेम है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही क्वालिटी होती है। जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताई थी कि ए जे आई के इक्वल होगा जब आई जे के इक्वल नहीं है, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। A13 A31 के इक्वल होगा, A23 A32 के। तो ये सिमेट्रिक है, इसलिए ये 0 आ रहा है। तो क्यू का ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो भी 0, जिसे मैं -0 लिख सकती हूँ, यानी -Q लिख सकती हूँ। तो Q हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। 0 मैट्रिक्स
सिमेट्रिक भी होता है, जीरो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, जीरो जो नंबर होता है वो पॉजिटिव भी होता है, वो नेगेटिव भी होता है, बेचारा बैलेंस रखता है सबके बीच में। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो ए लिया, फिर से मैं स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ, ए लिया, ए ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा उसका हाफ करेंगे और उसको पी नाम दे देंगे और उसको फिर हम सिमेट्रिक शो करेंगे। अगला स्टेप होगा ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना है, जो आएगा उसका हाफ लेना है, उसको क्यू नाम देना है और उसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। ये स्टेप्स हर क्वेश्चन में सेम होंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या था कि हमें तो ए के फैक्टर करने हैं, हमें तो ए के 2 फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ए को हम कैसे राइट कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। जो बच्चे सीधा इस लेक्चर पर आ गए हो तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इसकी पूरी डिटेल समझें, इसमें जहाँ जिस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दी है वहाँ जाएं, फिर इस क्वेश्चन पर आना आप, ठीक है, लास्ट में। तो ए हमें पता है कि इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है फिर से बताऊं क्या? अरे ए का मतलब क्या है, ए को मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर जो 2a है उसे मैं a जमा a लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें a डैश जोड़ दूं, a डैश घटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को इकट्ठा कर दूं, हाफ ऑफ a प्लस a डैश को एक ब्रैकेट में और बेटा जी a माइनस a डैश को एक ब्रैकेट में ले लूं, ये हाफ अलग अलग हो जाएगा। हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश का मतलब a ही होता है। भाई इसको खोलोगे, हाफ ए डैश, हाफ ए डैश, हाफ ए डैश कट जाएगा, हाफ ए पूरा ए बन जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा ऑलवेज सिमेट्रिक होता है फर्स्ट पार्ट, और ये हमारा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए को हम यहाँ राइट कर सकते हैं P प्लस क्यू की फॉर्म में। यहाँ आपने मेंशन कर देना है P इज सिमेट्रिक, ये जरूर बताना है, एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो अब A को यहाँ लिख दो, 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3। P लिख दो यहाँ, ठीक है, P लिख दो यहाँ और यहाँ लिख दो Q जो कि हो गया 0। तो इस मैट्रिक्स के ये 2 टुकड़े हमने कर दिए, जिसमें पहला सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराती हूँ, वो सिमेट्रिक नहीं है तो वहाँ आपको ये मैट्रिक्स भी मिलेगा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिर से वही, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसे 2 मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लॉजिक को समझ लो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, ए आपको गिवन है, सबसे पहले आप निकाल लो उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 हो गया। ए गिवन है, ए ट्रांसपोज लिया, अगला स्टेप है इन दोनों को ऐड करना। तो a प्लस ए डैश, अब मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, 3 3 6, 3 में से 2 1 -1 -4 -5, ध्यान देना है, -2 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 प्लस 1 -4 2 + 2 4। आप ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट इसके इक्वल पाएगा, ये इसके और ये इसके, ये आ गया a प्लस ए डैश। उससे अगला स्टेप हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, ठीक है। उससे अगला स्टेप होगा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। तो दोनों तरफ मैंने 1/2 लगाया, 6 1 -5, और ये जो नया मैट्रिक्स आएगा इसे मैं नाम दूंगी P, ठीक है। स्टेप समझ आ रहे हैं? सबको हाफ करना है, सारे इवन नहीं है। 6 का हाफ 3, 1 का 1/2 -5/2, ध्यान देना, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2, ये आ गया आपका मैट्रिक्स P। अभी आप साथ के साथ पहले इसको सिमेट्रिक भी प्रूव करो। तो मैं यहाँ ले रही हूँ P ट्रांसपोज, ठीक है, डायरेक्ट ले रही हूँ मैं P का ट्रांसपोज, ध्यान देना,
इस रो को मैं कॉलम में बदल रही हूँ, तो 3 1/2 5/2। सेकंड रो को मैं कॉलम में बदल रही हूँ, तो 1/2 -2 -2। थर्ड रो को मैं कॉलम में बदल रही हूँ, तो ये आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ की मैंने, ये माइनस है, ये आ जाएगा, ठीक है, -2 और 2। ज़रा ध्यान दो, क्या ये इसी के इक्वल है? बिल्कुल है। तो ये किसके इक्वल आ गया? P के। P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी सिमेट्रिक्स ही है ये, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये 100% बनेगा भी। आप देखो ना क्या होता है कि उलट पुलट के ये 3 यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, तो यहाँ भी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दोनों जगह 1 आ गया। तो जब आप ट्रांसपोज लोगे तो दोनों जगह सेम एलिमेंट रहेंगे, तो सिमेट्रिक बनेगा। लॉजिक समझना है। अगला स्टेप है हमारा A माइनस A'। यहाँ तक समझ आया? जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, दोनों को ऐड किया, उस एडिशन का हाफ किया, उसको नया नाम दे दिया P, और उसको फिर सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाएगा। फिर हम उन दोनों को अब माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप 1 + 2 यहाँ ऐसा कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ ऐसा कर सकते हो कि 1 + 2 ऐसे लिख देना, यहाँ लिख दो 1 - 2, तो हमारा काम भी हल्का हो जाएगा और अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा एग्जामिनर पर। तो इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं। 3 - 3 0, 3 - -2 तो प्लस का 5, -1 + 4 3 आ जाएगा। ये नीचे से मैं साफ कर दूंगी बाद में। -2 - 3 ये हो गया -5, -2 - 2 0, और ये हो जाएगा 4, -4 + 1 -3, -5 -1, यहाँ कुछ गलती है, -5 -1 -6 आया, तो यहाँ 4 नहीं आना चाहिए था। ये है 1 + 5, यस 6 आएगा भाई। यहाँ पर देखा, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे तो पता था कि गड़बड़ है ना। तो 2 - 2 ये हो गया आपका 0, ये आ गया A माइनस A'। अब आप इसका कर दो हाफ। जब आप इसका हाफ करोगे तो आप यहाँ 1/2 लगाओगे। पिछले में ये 0 आ रहा था, इसलिए ये वाला पार्ट कराना और भी ज़रूरी था। और इसका एग्जाम्पल नहीं कराया है मैंने, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक इट्स 22, अभी बता देती हूँ मैं एक बार। यस इट्स 22, वो बिल्कुल सेम 3/3 मैट्रिक्स है, यही टॉपिक है उसमें, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। तो जब हम इसको हाफ करेंगे तो 0 5/2 3/2, ध्यान देना भाई, -5/2 0 और 3, और -3/2 3 और 0, और इसको हम नाम देंगे Q, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया Q, वहाँ की बजाय मुझे इधर ही लिख देना था, चलो कोई बात नहीं, फिर से राइट कर देते हैं। -3/2 0 3 नहीं आएगा यहाँ, -3 और 3 और 0, ये आपका 1 और 2 तो आ चुका है ना, 1 और 2 तो आ चुका था, तो इसको 3 नाम दे दो और इसको 4। अब भी आपने Q को भी स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, क्योंकि हमने ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, एक जिसमें एक फैक्टर सिमेट्रिक हो और एक आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो सबसे पहले आपने Q का ट्रांसपोज लेकर यहाँ पर दिखाना है। तो अब हम लेने जा रहे हैं Q', तो मैं डायरेक्ट ले रही हूँ Q', ठीक है। तो ये रो को मैंने कॉलम में बदला, 0 5/2 3/2, इस रो को कॉलम में बदला, -5/2 0 3, थर्ड रो को मैंने कॉलम में बदला और ये आ गया। और मैंने क्या बताया था, इसमें से क्या ले लो, माइनस कॉमन ले दो, तो ये बनेगा 0, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये 0, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का 0। इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये सेम Q आ रहा है, तो Q' -Q के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक लिखा है मैंने, ठीक है। अब आपने जस्ट क्या करना है कि A को आपने लिखना है कि A कैन बी रिटन एज,
हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, लॉजिक इसका मैं बता चुकी हूँ, खोल के भी इसको देख सकते हो। तो ये हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश को मैंने क्या नाम दिया था, पी, और इसको नाम दिया था क्यू। तो अगर मैं यहाँ पी प्लस क्यू लिखती हूँ तो मेरा मैट्रिक्स ए आ जाएगा। दोनों तरफ आपने करके दिखाना है। भाई ये हाँ पी है ना मेरे पास उधर, ठीक है, मैं पी को उधर से राइट कर लूँगी। आप ये देखें तो लास्ट हमारा ये आ जाएगा। यहाँ मैं ए राइट करूँगी। ए है 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 देन -4 -5 2 कैन बी रिटर्न एज पी। पी अब देखना कैसे चलेगा, 3 1/2 -5/2। ठीक है, 1/2 देन -2 देन -2 और भाई -5/2 -2 और ये आपका आ गया 2 पी प्लस क्यू। अब ये सामने क्यू है तो मैं इसको जरा शॉर्ट में ले लेती हूँ, प्लस क्यू। ठीक है, ध्यान से एक बार भाई ध्यान से देखना कि ये इन दोनों के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो कैसे भाई, 3 + 0 3 आ गया, 1/2 + 5/2 6/2 3 आ गया, -5/2 में 3/2 ऐड करोगे तो -2/2 यानी -1 आ गया। तो इनका और इनका सम ए के इक्वल आएगा। तो ए के दो टुकड़े हमने कर दिए, पी और क्यू, जिसमें हम शो कर चुके हैं कि पी सिमेट्रिक है और क्यू आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको लास्ट में आप कंक्लूजन लिख भी सकते हो, वेयर पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका जल्दी से 2/2 का पार्ट और रह जाता है, उसको और समझा देती हूँ मैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। वही टॉपिक है कि हमें इसको ब्रेक करना है 2 मैट्रिसेस में। तो ए डैश लिया 1 5 -1 2, फिर हमने ए प्लस ए डैश लेना है तो ऐड कर दो भाई 1 1 2 5 -1 4 4 4। फिर मैंने पी बनाना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, तो इसका हाफ करोगे तो 1 2 2 2 आ जाएगा। और पी डैश करके देखो 1 2 2 2 का डैश करोगे तो 1 2 2 2 ही आएगा, जो कि पी के इक्वल है। तो पी हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगला स्टेप होगा बेटा जी ए माइनस ए डैश 1 5 -1 2 2/2 में तो ये छोटे कम ही मार्क्स में आएगा आपका -1 2। इसको सॉल्व करो तो भैया 0 6 -6 और 0 आ गया। ठीक है, ए माइनस ए डैश क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ, बताइए क्यों नाम क्यों दिया, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी बार बार राइट करने में। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हाफ कर दो तो 0 3 -3 0। अब क्यू का ट्रांसपोज लेके देखो तो ये आया, इसमें से माइनस कॉमन ले दो तो 0 -3 3 0। तो क्यू का ट्रांसपोज आ गया माइनस क्यू के इक्वल। तो क्यू हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्यू आ गया और ये आपका आ जाता है P। तो A को मैं लिख सकती हूँ P प्लस क्यू की फॉर्म में, यही लिख के दिखा देती हूँ। देखो जरा, P का मतलब है 1 2 2 2 1 2 2 2 और क्यू का मतलब है 0 3 -3 0। चेक करो एक बार, चेक करो, 1 में 0 ऐड करो 1, 2 में 3 ऐड करो 5, 2 में -3 ऐड करो -1, 2 में 0 ऐड करो 2। तो इसके ये दो फैक्टर हमने कर दिए। ये वाला सिमेट्रिक है अभी दिखाया है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है अभी दिखाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड दिस इज कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3। सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 22 मैंने सॉल्व नहीं कराया है, जिसको आप एज ए होमवर्क भी आप ले सकते हो। फिर भी कोई डाउट है बेटा जी डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो हमें भी ना थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं कि बच्चे तो देख नहीं रहे तो आप किस लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लें ताकि आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स सॉल्व करवा सकें। थैंक यू।